वेलकम फ्रेंड आवर एंड योर चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर ऑन। तो चलिए स्वागत है आप लोगों का। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये पिछले वीडियो में हम 24 तक कराए थे। ये सॉरी साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान है, क्लास 8 12वीं के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगला तो क्वेश्चन है 25 नंबर की। अपर्याप्त वैवाहिक व्यावसायिक तथा सामाजिक आयोजन की यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन किए जाएं, यह कैसा मत है? तो यह है व्यक्तिगत। अगला है मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा सम्मोहन चिकित्सा। क्या होगा दोस्त? सम्मोहन चिकित्सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निर्वचन के विश्लेषणात्मक यानी कि कौन सी एक संरचना है? तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, यानी प्रतिरोधी और स्पष्टीकरण दोनों। अगला है कि अंतः मनोद्वंद को बाहर निकालने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्त मुक्त साहचर्य विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में किसमें सेवार्थी चिकित्सक जो पूजन करने लगता है वह क्या? तो सकारात्मक अन्यारोपण, ठीक है, राइट आंसर। आप लोग ये ध्यान से एकदम एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अगला है कि निम्नलिखित में किसमें अचेतन स्मृतियों लगातार यानी कि चरण अभितरण में समाकलित होती रहती है? तो राइट आंसर स्वप्न विधि। अगला है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर होगा अप्रक्रियात्मक व्यवहार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन रोगी को अपने आप को और अपनी समस्या के स्रोत को समझने में बाहर आई सामग्री को अपने अहम में समाकलित करने में सहायता करता है? तो राइट आंसर समाकलनकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रामिक संवेदनीकरण को कितने प्रतिपादित किया, यानी किसने प्रतिपादित किया? सॉरी, तो वोल्फ इसका राइट आंसर। अगला है दुश्चिंता रोग की प्रमुख विशेषता रोगी की व्यापक और दिशाहीन चिंता, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर कोलमैन का। किसका है दोस्त? कोलमैन का। अगला कि मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया? तो राइट आंसर बुलर ने। अगला है शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व का शक्ति का पड़ता है? तो राइट आंसर वंशानुक्रमण का, ठीक है। अगला कि मन स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण क्या? तो आशंका, याद रखिएगा, क्या होगा? आशंका। अगला है कि दुर्भिति या फेबिया क्या है? फोबिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा असंगत भय, ठीक है। ये मनोविज्ञान है इसलिए ये सब क्वेश्चन तो होगा ही। अगला है कि दुर्भिति का ठीक उपचार क्या है? तो आत्मनिर्देशन, यानी कि आत्मा का सुने, ठीक है। और अगला है दोस्त कि मनस स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा फिशर। कौन होगा दोस्त? फिशर। और अगला क्वेश्चन की यदि बात करें तो है कि निम्नलिखित में से दुर्भिति का लक्षण क्या है? तो पेट में विकार, याद रखिएगा, क्या होगा दोस्त? पेट में विकार, है ना। चलिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेस्ट सीरीज क्यूज सीरीज जो एग्ज़ाम के 1 महीने पूर्व आता है उसमें ज़रूर जुड़िएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिए। अगला कि मनोविदलता के रोगी का उपचार होता है इंसुलिन से, याद रखिएगा, जिससे कि चीनी यानी कि शुगर रोग का भी इलाज होता है। अगला है किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो विषाद पर। अगला आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवन की स्थिरता का। फ्रायड के मनोविश्लेषण का एक रूप है मुक्त साहचर्य। अगला है दोस्त कि निम्नलिखित में से व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सीखने के सिद्धांत पर। और है दोस्त, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही जाइएगा। गुड बाय।